तो पास्टेट कमेटी की मीटिंग थी और जब पास्टेट कमेटी की मीटिंग थी तो मैंने जब देखा तो वो मेरे लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन गया। अच्छा। वो लोग ऐसे चीख रहे थे चर्च के अंदर और मैंने कहा किस तरीके से ये लोग पागल हैं, मतलब सेक्रेटरी बन जाए या ट्रेजरर पोजीशन के पीछे। अरे बाप रे, मतलब उनके अंदर इतना लिहाज नहीं था। प्रेज द लॉर्ड, शालोम एवरीवन। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है, जीसस टॉक्स। और ये आज आप हमारे बीच में आज प्रभु के एक बहुत अनॉइंटेड दास, पास्टर एंजल वी चंद्रा। ही इज अ लीड पास्टर ऑफ हिस्ट्री मेकर्स मिनिस्ट्रीज, अ बोल्ड पर्सनैलिटी और प्रभु के आनंद से भरे हुए और बहुत सारी वर्सटाइल पर्सनालिटीज के साथ घिरे हुए प्रभु के एक बहुत प्रिय जन हमारे बीच में है। और आज हम प्रभु के इस जन का हम मिलकर स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। ब्रदर, वेलकम टू दिस शो। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज आप हमारे बीच में आने पाए। हमें मालूम है कि आपका स्केड्यूल बहुत टाइट है, लेकिन उसके बावजूद भी आप हमारे बीच में आए। हम आपका धन्यवाद करते हैं और वेलकम करते हैं हमारे इस पॉडकास्ट में आपका। इट्स अ ब्लेसिंग आप लोग के बीच में। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच। इससे पहले कि ब्रदर हम आगे के बातचीत में चले, कॉन्वर्सेशन में चले, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैंने आपके इंस्टाग्राम पे देखा, एंजल इज माय नेम एंड वर्क इज एंजल। तो इसका क्या तात्पर्य है? थोड़ा सा आज हमारे व्यूअर्स को बताएं। अच्छा। क्योंकि हम बड़े जिज्ञासु हैं, सुनने के लिए बड़े हमारे अंदर इंटरेस्ट है। जी। जिस वक्त ये इंस्टाग्राम बनाया मैंने, या अपना एफबी पेज भी बनाया, तो वहां पर भी मैंने ऐसा कुछ लिखा हुआ था, माय नेम इज माय मिनिस्ट्री, एंजल इज माय नेम एंड दैट्स माय वर्क, ऐसा करके। तो उस वक्त मैं समझता हूँ हम स्टार्टिंग में ना कुछ ऐसा काम करते हैं, सोशल नेटवर्किंग पे नए होते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, तो कई बार हम लोग ना इसे ऐसा कह सकते हैं कि अपने आप को शायद हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ऐसा मानिए। जी। तो लेकिन उस वक्त जो सोच थी मेरी, आज सोच वही है, बट अब मैंने प्रूव करना बंद कर दिया अपने लोगों को। लेकिन उस वक्त मैंने बायो में बताया, मैं अभी भी कहता हूँ, वैसे लाद नहीं सकते हम किसी चीज को, लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि मेरे नाम को लेकर लोगों के अंदर बड़ा कंफ्यूजन रहा। जी। अच्छा, मुझे इस चीज को लेकर सोशल नेटवर्किंग पे ट्रोल भी बहुत किया गया। यार अच्छा। एंजल प्रिया या फलाना या ढिमकाना, आप समझ रहे इस बात को? तो लोगों को लगा कि मैंने एंजल जो है एज अ टाइटल को लगा रखा है, या ये मेरा रियल नेम नहीं है, या ऐसी बहुत सारी बातें रही। जबकि एंजल जो है वो मेरा रियल नेम है। ठीक है ना, बचपन से ही मेरे हर डॉक्यूमेंट में आप हाँ जी। तो मेरे को मेरे डॉक्यूमेंट्स में हर जगह मेरे को यही नाम है मेरा, हर जगह से। क्योंकि मेरे डैडी का नाम विजय था, जी हाँ, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि इसका एक वी से भी हमें मिडिल नेम रखेंगे। तो ऐसा करके मेरा वी से मिडिल नेम हो गया। आप समझ रहे हैं इस बात को? और चंद्रा सरनेम है मेरा। जी हाँ। तो एंजल जो आप बता रहे हैं वो ये है कि जिस वक्त माय मदर वाज प्रेग्नेंट, उस वक्त उन्हें बाइबल में से ये नाम मिला था जी, कि भाई बेटा होगा और उसको यू शुड कॉल हिम एंजल। अच्छा, ये बात तो ऐसी हो गई। अच्छा, शुरू से जो मेरे बचपन से लेकर बड़े तक के अनुभव रहे हैं वो बहुत जबरदस्त रहे हैं। जो खुदावंद ने काम मेरी जिंदगी में बचपन से करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद जब हम बड़े और खुदावंद के वचन में मैच्योर हुए हैं, तो मैच्योर होने के बाद फिर धीरे धीरे मुझे पता चला, ये चीज मुझे प्रभु ने रिवील करी कि परमेश्वर के कुछ चुनिंदा आपको बाइबल में दास दासियां मिलेंगे। ठीक है ना जी हाँ। और जो भी उनके नाम हुए हैं वो उनके नाम इत्तेफाक से नहीं हुए। उनके नाम में उनका मिशन था, उनके नाम में उनका काम था। वेरी ट्रू। परमेश्वर नामों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। इवन जब किसी की पर्सनालिटी से उसका नाम मैच नहीं हुआ तो उसके नाम को ही बदल दिया। आप समझ रहे हैं इस बात को? और जो नाम थे उनके, मोसेस का नाम मोसेस रख दिया, इत्तेफाक से नहीं हुआ, पानी में से निकाला उसे और उसने इजराइलियों को पानी में से निकाला। इवन देयर आर सो मेनी। तो फिर क्योंकि मैं सोशल नेटवर्किंग पे हमेशा ऐसा बंदा रहा हूं जो चाहे वीडियोस के माध्यम से और इवन चाहे कोई भी मीडिया हाउसेज है उनके कमेंट सेक्शन में जा जाके कोई क्रिश्चियनिटी के लेके गलत बात बोल रहा है तो मैं हमेशा डिफेंड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। कई पेजेस पे मुझे बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया कि ये बंदा कमेंट ना कर दे। तो
उधर भी काफी मेरे नाम को लेके ट्रोल कहते थे, अरे ये तो एंजल प्रिया है या वो है वो। तो मुझे उन्हें बताना पड़ता था कि असल में इंडिया में ऐसे लोगों की धारणा है कि एंजल लड़कियों का नाम होता है, बट एंजल जो है अगर हम उसको चेक करेंगे तो दैट इज एक्चुअली अ मस्कुलिन नेम। अगर हम उसके उसमें जाएंगे, उसके मीनिंग में जाएंगे, और उसका पूरा पूरा मीनिंग होता है सीधे सीधा मैसेंजर। तो मैं लोगों को बोलता हूँ मैं एक पोस्टमैन हूँ, सिंपल सी बात है ना। प्रभु की जो भी मैसेज है वो मैं लोगों तक पहुंचा देता हूँ, जो भी प्रभु का आत्मा टाइम टाइम पे मुझे बताता है। और प्रभु ने हमेशा नाम के साथ अपने लोगों को भेजा, और वो नाम ऐसे ही नहीं भेजा, इत्तेफाक से नहीं दिया। देयर इज ऑलवेज अ मिशन बिहाइंड दैट नेम। तो वो मैंने इसीलिए अपने इंस्टा पे, अपने एफबी पे लिखा। कई लोगों ने ये चीज कंफर्म करी, लेकिन अब मैं ये सब चीजें लादता नहीं। मैं यही समझता हूँ हम अपने आप को किसी पे ला देना ज्यादा बेटर ये है कि पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। तो हमारे फल रिवील होंगे। ऐसे कोई और भी यीशु मसीह के टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका नाम यीशु था। आप समझ रहे इस बात को? बिल्कुल। बट यीशु नाम होने का मतलब ये नहीं है कि उनका काम भी वही हो, पर नाम के साथ काम दैट इज 100% बहुत ही एक ऐसा कह लीजिए रेयर बात है। तो इसीलिए हम ला देना, अगर वो हम होंगे तो प्रभु उसकी गवाही देंगे और उसको हमारी कॉलिंग में, मिनिस्ट्री में डेफिनेटली रिवील भी करेंगे। तो मैं समझता हूँ प्रभु एज ए मैसेंजर मुझे अनॉइंट करा, और मेरा काम है उस काम को करना। इन आखिर दिनों में जो भी प्रभु ने काम रखा, जो मैं कर रहा हूँ, वो हम देख रहे हैं ब्रदर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इवन मैं ये बोलना चाहूंगी, बताना चाहूंगी अपने व्यूअर्स को कि ऐसा बोल्ड पास्टर मैंने अभी तक इंडिया के अंदर नहीं देखा। जो बोल्डनेस परमेश्वर ने आपके अंदर रखी है, यू आर सच ए बोल्ड पर्सनालिटी। ऑन द अदर हैंड यू आर सर्वेंट ऑफ गॉड, हम्बल पर्सनालिटी, लेकिन बोल्डनेस, यहूदा का बब्बर के समान आप जवाब देना जानते हैं लोगों को, और दैट इज योर मेन पार्ट जो आपको परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। सो ब्रदर, जब हम कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपका जीसस के साथ में ट्रू एनकाउंटर कब हुआ, कैसे हुआ, और वो क्या टर्निंग पॉइंट था आपकी लाइफ का जिसने आपको यीशु मसीह के साथ चलने के लिए मजबूर किया? जी, मैं इसको दो पार्ट्स में बताऊंगा, जल्दी से जितना भी शॉर्ट में बता सकता हूँ। ऐसा था कि बचपन से ही जब हम लोग, हमारे घर में जैसे छोटी छोटी बाइबल वाली कॉमिक्स थी ना, उसे हम पढ़ते थे। वो हमें जैसे कोई बताता था, हम देखो हेवन में जाएंगे, ऐसे में जाएंगे। तो क्योंकि मैं ऑलरेडी 4th जनरेशन क्रिश्चियन हूँ, हम लोग बचपन से पैदाइशी क्रिश्चियन है, बट क्रिश्चियन घर में पैदा होना और बॉर्न अगेन होने में बहुत बड़ा अंतर है। खैर, लेकिन इतना तो था कि जीसस को इंट्रोड्यूस हमसे कर दिया जा चुका था। तो क्रिश्चियन फैमिली में पढ़ने का ये फायदा होता है, पैदा होने का, ये प्रिविलेज है हम। तो होता ये था कि हम लोग ऐसे ऐसे काम हो गया शुरू। फिर मेरे को बचपन से ही, हम लोग कैथोलिक तो नहीं थे, हम लोग भी मेथोडिस्ट चर्च से ही बिलोंग करते थे, बट उसके बावजूद मुझे क्रॉस वगैरह पहनने के बहुत शौक थे। अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे घर में जितनी भी उस वक्त जीसस क्राइस्ट की बहुत सारी तस्वीरें थी, और मदर मैरी की भी, जबकि हम कैथोलिक नहीं थे, और उसके बावजूद थी। तो एक बार क्या हुआ, क्या आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, और जब वो मैं क्रिकेट खेल रहा था तो मैंने एक बॉल बहुत तेज गई, तो वो सामने वाले के घर का कांच टूट गया। अच्छा, वो जो दोनों लड़के थे वो मुझसे बहुत ज्यादा लड़ते थे। तो मैंने कहा यार अब ये डैडी के पास कंप्लेन करने आएंगे, और मैंने कहा बहुत ज्यादा तमाशा होगा। मेरे अंदर बहुत डर था, सीरियस। जी। और उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं जहां पर भी जा रहा था अपनी साइकिल चला रहा था, और बस मैं जीसस का नाम ले रहा था। जीसस मुझे इस चीज से बचाइए, ये लोग घर पे मेरी कंप्लेन ना करें जीसस, क्योंकि मैं बहुत नॉटी था, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो ये ना हो, क्योंकि वो लोग और मसाला लगा के बताएंगे जो भी है। मैंने कहा शाम को आज पिटाइए, लेकिन मैं प्रेयर कर रहा था कि जीसस ये चीज किसी तरह टल जाए। शाम हो गई, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने कहा यार आज मैं साइकिल चलाते लाते और घर में बैठे उठते प्रेयर कर रहा हूँ, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा क्यों? मतलब कोई कंप्लेन नहीं आई मेरी। मैंने कहा शायद अगला दिन करेंगे। एक दिन हो गया, कोई कंप्लेन नहीं है। 2 दिन हो गए, कोई कंप्लेन नहीं है। आई वाज दैट टाइम इन 5th स्टैंडर्ड, 4th या 5th स्टैंडर्ड में था मैं। मैंने कहा यार कुछ कंप्लेन नहीं है, मुझे शक होने लगा। मैं 3 दिन बाद उस जगह पे गया जहाँ कांच टूटा था, और मैंने कहा वहां पर एक लड़की जो थी वो बाहर खड़ी हुई थी, वो मेरी छोटी बहन की क्लासमेट थी। मैंने उसका नाम लेके बोला, मैंने कहा इस घर का कांच टूट गया था। ये लोग कह रहे नहीं एंजल, वो इस घर का नहीं, वो हमारे घर का टूटा था, और क्योंकि तुम मेरी फ्रेंड के भाई हो इसलिए हमने कुछ कहा ही नहीं किसी को। लेकिन मेरे ऐसे पैरों से जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरे सामने बॉल जा रही है और उसी के घर के अंदर जाके कांच टूट जाता है।
और वो कहती है नहीं उधर नहीं, हमारे यहाँ का कास्ट। इट वाज मिरेकल। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो मेरा इतना स्ट्रॉन्ग बिलीव हो गया, तो मैं तो हर टाइम ही प्रेयर। अब मैं बॉल क्रिकेट करता था तो पहले मैं साइन ऑफ द क्रॉस बनाता था, अब मेरा सब जगह ट्रॉल होने लगा, मजाक बनने लगा मेरा पूरी तरीके से कि ये मंत्र मारता है। असेंबली में खड़ा होता था, बड़ी बड़ी रोजरी पहन के क्रॉस ही क्रॉस करता रहता था मैं। मेरा क्लास में मजाक, स्कूल में मजाक, कंपाउंड में जो बच्चे थे उनके बीच में मजाक, ठीक है ना। और ये मत समझिए, लेकिन मैं नोटी भी बहुत था, लेकिन उसके बावजूद हर टाइम सिर्फ मैं यही करता रहता था। एक बार डैडी के पास कंप्लेन आ गई, तो वो पड़ोसी थे, उन्होंने बोला कि आज आपका बेटा ट्रक के नीचे आ जाता, साइकिल चलाते। कह क्यों? अच्छा। क्या हुआ? कह रहे ये साइकिल चला रहा था, हाथ छूटे हुए थे इसके, आंखें बंद थी और ये प्रेयर कर रहा था। और कह रहे ट्रक बहुत तेजी से आया और इसके पास से निकल गया वो, इसने उसे। और डैडी ने कहा, मैंने कहा डैडी मुझे तो पता नहीं। तो डैडी कह रहे मेरे बच्चे को क्या हो गया, इसका तो दिमाग मतलब कि हर टाइम ये प्रेयर करता था, सीढ़ियां चढ़ता था तो आंखें बंद रहती थी, सीढ़ियों से गिर जाता था कई बार। अच्छा, मतलब आप ऑल द टाइम हाँ मैं आप प्रेयर करते थे? जी 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 उस इंसिडेंट के बाद से ऐसा हो गया। दैट वाज द पार्ट, मतलब ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस था। एग्जैक्टली, दैट वाज आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड। ये तब ऐसा होना शुरू हो गया था। बट एक बहुत बड़ा झटका हुआ, और वो ये हुआ कि जब मैं 13.5 साल का था, दैट टाइम माय फादर पास्ड अवे। Okay. He committed suicide. आप समझ रहे? और उस चीज ने पूरी तरह सब कुछ हिला दिया। और वो एक बड़ा ट्रॉमा रहा मेरे लिए, मतलब इतना खतरनाक के। तो खैर उस वक्त के बाद से ये था कि मैं बिगड़ बहुत गया था, ठीक है ना, क्योंकि जब समझ लीजिए बाप आपके साथ नहीं है तो उसका बड़ा फर्क पड़ता है। समझ रहे इस बात को? तो होते होते लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, 2002 में मैं मेथोडिस्ट में ही वो था, M-Wife का प्रेसिडेंट। ओके। तो क्या कहते हैं, तो पास्टरेट कमेटी की मीटिंग थी। और जब पास्टरेट कमेटी की मीटिंग थी तो मैंने जब देखा तो वो मेरे लिए एक स्टम्बलिंग ब्लॉक बन गया। अच्छा। वो लोग ऐसे चीख रहे थे चर्च के अंदर, और मैंने कहा किस तरीके से ये लोग पागल हैं, मतलब सेक्रेटरी बन जाए या ट्रेजरर पोजीशन के पीछे। अरे बाप रे, मतलब उनके अंदर इतना लिहाज नहीं था। yes. हम लोगों ने एक बार बस एक ताली बजवा दी थी वर्शिप के टाइम में उस वक्त। तो उन लोगों ने मेरे ब्रदर इन लॉ को, मेरे जो बहन के हस्बैंड है, उनको बहुत बुरी तरीके से अच्छा डांटा, रिब्यूक करा कि खुदा के घर में संजीदगी से जाओ और तुम तालियां बजवा रहे हो। और मैंने जब पास्टरेट कमेटी का हाल देखा तो मैं तो बस सन्न रह गया कि ये लोग प्रेसिडेंट बनने के लिए या सेक्रेटरी बनने के लिए या ट्रेजरर बनने के लिए कितने ज्यादा। खैर 2002 में पैशन वीक में वहां पर एक प्रभु के दास आए जी, ठीक है ना, पास्टर संजय राज जी। हाँ, उन्होंने तो मशीन गन चला दी। और हम लोग प्रीचिंग में सो जाते थे। जब उन्होंने प्रीचिंग करी तो मैंने कहा है बाइबल को ऐसे भी प्रीच किया जाता है। आप समझ रहे इस बात? डायनामाइट प्रीचर थे वो, बहुत जबरदस्त। तो उन्होंने मेजें पलट दी वहां पर, और बाप रे, मैंने कहा अच्छा यही बाइबल प्रीच हो रही है और ऐसे भी होती है बाइबल प्रचार, ठीक है ना। तो वो एक ऐसा वो था, स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम। और उस वक्त 2002 में प्रभु ने उस वचन के जरिए मुझसे बातचीत करी, हालेलुया, कि तुमने मुझे नहीं पर मैंने तुम्हें चुना है। प्रेज गॉड, हालेलुया। दैट टाइम मैं प्रेसिडेंट भी था M-Wife का। मैं बाइबल भी, चाहे उस वक्त लाइट भी चली जाती थी, कैंडल जलाकर लाइट पढ़नी पड़े, बाइबल पढ़नी पड़े, पर बाइबल पढ़नी ही पढ़नी है, ऐसा था। लेकिन सारी करतूतें भी करते थे, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लड़ाई भी है, झगड़े भी हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं जी हाँ। पर क्योंकि वचन का रेवलेशन ही नहीं था, हमें कोई समझाने वाला ही नहीं था। 2003 में वही पास्टर आ गए, इधर ही आ गए, और उसके बाद हम लोगों की फेलोशिप शुरू हुई। और जब फेलोशिप शुरू हुई तो 2003 जनवरी से मेरी फेथ जर्नी जो बॉर्न अगेन वाली है वो शुरू हुई। एग्जैक्टली, हालेलुया, प्रेज गॉड। 2006 से खुदावन ने, बहुत यंग था लेकिन प्रभु ने वहीं से मिनिस्ट्री करवानी शुरू कर दी 6 से। yes. तो बाइबल स्टडी सेल्स वगैरह मैं चलाने लगा, यंगस्टर्स को ही बाइबल स्टडी देने लगा। yes. फिर वर्शिप लीडर के तौर पे, फिर ऐसे करते 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 2012 में मिनिस्ट्री चल रही है, प्रीचिंग टीचिंग चल रही है। बट 2012 में ऐसा था कि मेरा हमेशा से विजन ये है, जॉब करूं, मैं हमेशा बताता भी हूँ अपनी जॉब, मैंने अपना बिजनेस करना, बिजनेस के साथ मीडिया मिनिस्ट्री करनी है। दैट वाज माय विजन। यस यस, वेरी गुड। एंड आई वाज टू मच डिटरमाइंड विद दैट। बट बिजनेस कई बार ट्राई करे पर कभी हो नहीं पाया, मुंह के बल गिरा। इस बार 2012 में मैंने कहा प्रभु आपसे बगैर पूछे बार बार ट्राई करा, फेल हुआ। इस बार आपसे मैं पूछ रहा हूँ, 11 जनवरी का टाइम था,
फास्टिंग का टाइम, मैं उस वक्त मेरा फास्ट 12 दिन की फास्टिंग थी क्योंकि 2012 लगा था, तो मैंने कहा 12 दिन प्रभु के लिए। 11th मेरी उस दिन फास्टिंग थी और मैंने कहा प्रभु उस दिन मैंने कहा आप जब आप मुझे बता दूं मैं तभी इस बार कूदूंगा किसी बिजनेस को ट्राई करने, कुछ भी छोटी छोटी जब तक। और उस वक्त मैं एक हम्बल जॉब कर रहा था, 12,000 रुपए महीने मेरे को मिलते थे 1 घंटे म्यूजिक टीचर के तौर पे। जी। और मैं उसमें भी सिर्फ गॉस्पेल सॉन्ग ही सिखाता था, थोड़ा बहुत गिटार बजा लेते हैं क्रिश्चियन बच्चे, तो ये है आप जानते ही हैं। तो उसमें थाईलैंड के बच्चे थे, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के थे, नेपाल के थे, और क्या कहते हैं अपने इंडियन बच्चे थे। ऐसे करके उनको मैं सिखाता था, बाइबल भी ट्रेन करता था। मुस्लिम बच्चे बहुत सारे थे, उन्हें भी बाइबल ट्रेन बताता था। तो तब प्रभु ने मुझे वचन दिया 2012 11th of January कि बेटा डेटिंग बहुत कर ली मेरे साथ, अब तू शादी कर। ठीक है ना। तो उससे पहले जॉब के साथ चल रही थी मिनिस्ट्री, प्रभु ने कहा फुल टाइम में आ जा। तो 2012 से फिर छोड़ के पूरी तरह फुल टाइम में। प्रेज गॉड। जैसे प्रभु का वचन कहता है, जैसे आपने भी बताया ब्रदर, कि प्रभु का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुमको चुना है। और सच में जब प्रभु किसी को चुनता है, चुनने के बाद वो कभी भी ऐसे नहीं छोड़ता। प्रभु हमें बेगवाह नहीं छोड़ता, और परमेश्वर हर कदम पे हमारी गवाही को बनाता है। जैसे अभी हमने ब्रदर की लाइफ में देखा, एक नॉटी सा कैरेक्टर, एक नॉटी कैरेक्टर जिसे हम कह सकते हैं बचपना था, चाइल्डिशनेस थी, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर ने उसी व्यक्ति को बोल्डनेस के साथ तैयार किया। जैसे ब्रदर, मैं अक्सर आपके सोशल मीडिया के ऊपर भी मैं आपकी प्रीचिंग सुनती हूँ, और आपकी बहुत सारे एक्टिविटीज को मैं देखती हूँ, सराहती हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि सोशल मीडिया के थ्रू आपकी जो मिनिस्ट्री है उसका पर्पस क्या है? ओके, बहुत अच्छा सवाल है। सोशल नेटवर्किंग पे जो मिनिस्ट्री हुई, वो कोई चीज हम करते हैं, कोई चीज में प्रभु हमें पुश कर देते हैं। मुझे प्रभु ने धक्का मारा। पता कैसे मारा? मेरा बड़ा वो था 2017 में, मतलब 16 मतलब 12 से जब प्रभु ने बुला लिया, तो बहुत ही मतलब वॉरफेयर भयंकर शुरू हो गया था मेरे साथ। उससे पहले भी था, बट और ज्यादा इंटेंस हो गया वो। उसके बाद ऐसा होता है कि मेरा ये विजन था उस वक्त, एक क्रिश्चियन चैनल बड़ा अच्छा आता था, उस पे काफी प्रोग्राम आते थे, तो मैंने कहा इस पे मैंने अपना प्रोग्राम शुरू करना है। जी। तो somehow शुभ संदेश, जी हाँ, मैंने शुभ संदेश में आपको देखा था। और एवरी सैटरडे मृत्युंजय सामर मेरा प्रोग्राम आता था 6:30 PM पे। जी हाँ है ना, एवरी सैटरडे। जी, मैं उसको बहुत देखा करती थी उस प्रोग्राम को। जी। तो वो प्रोग्राम भी जैसे आया, उसकी भी बड़ी टेस्टिमनी है। तो मैंने कहा फाइनली, मैं सोचता था मेरा प्रोग्राम आ रहा है, अच्छा आया भी, और वो चला भी बहुत, मतलब उसके पॉजिटिव रिव्यू बहुत अच्छे थे, और मेरे पास फोन्स आते थे, लोग रो रहे हैं, और बहुत मतलब बड़ा ही अच्छा उसका वो रहा। बट मैंने बाय फेथ उसे शुरू करा था, तो आई वाज रनिंग आउट ऑफ मनी। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो मुझे वो प्रोग्राम 6 महीने में बंद करना पड़ा। अच्छा, जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो आप यकीन मानिए, अब मेरे शहर में जितने भी पास्टर्स थे, जी हाँ, और इवन आई एम टेलिंग यू अबाउट द बिलीवर्स, जो बहुत अच्छे बिलीवर्स है, वो लोग मुझसे बात करने बंद कर दिया उन लोगों ने। अच्छा। उन लोगों ने मुझसे ऐसा बैर कर दिया जैसे पता नहीं मैंने उनके पैसे चुरा के अपना प्रोग्राम शुरू करा। मतलब वो मेरे बिल्कुल एंटी हो गए। ऐसा क्यों? वो कह रहे हैं कि आप मिनिस्ट्री कर रहे थे, अच्छी बात है, और छोटी मोटी करते रहते, टीवी पे आने की क्या जरूरत थी? आप समझ रहे हैं? मतलब कई लोग हमारे सक्सेस का एक दायरे को बनाते हैं, और उन्हें लगता है कि वो तब तक ठीक है जब तक आप उस दायरे के अंदर, उनके ठहराए हुए दायरे में आप काम कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप जैसे उस दायरे को लांघेंगे, वही लोग जो अभी आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, याद रखिएगा, वही आपके सबसे ज्यादा एंटी हो जाएंगे। तो द पास्टर्स एंड द बिलीवर्स, दे ऑल बिकेम सो एंटी एंड दे बिकेम माय क्रिटिक्स। मैंने कहा ऐसा क्यों प्रभु? दे शुड हैप्पी कि चलो हमारे शहर से किसी बच्चे को, किसी जवान को प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं। बट बहुत ही मतलब इतने ज्यादा एनवी से और जलन से वो लोग भर गए कि मुझे बड़ा ये चीज ने वो करा, डिमोटिवेटेड करा, मुझे बुरा भी लगा। खैर, तो वो प्रोग्राम अब बंद कर दिया। अब मेरा कह लीजिए हमारी फेलोशिप का ही है मसीह में भाई, तो उसने कहा भैया आपका बहुत ही ये वो था कि आपका प्रोग्राम आया भी, चला भी बहुत अच्छा, लेकिन बंद हो गया भैया, अब आप क्या करेंगे? मैंने कहा प्रभु जब एक पहाड़ पे हमें ले जाते हैं, जी हाँ, और उसके टॉप पे हम खड़े हो गए, और अगर उसके बावजूद
प्रभु हमें फिर वो पहाड़ उतार दे, तो इसका एक ही मतलब है कि वो हमारा फाइनल पहाड़ नहीं था। वरना हम वहीं रहते। इसका मतलब अब प्रभु चाहते हैं हमें उससे ऊंचा पहाड़ चढ़ना है। आमेन, हालेलुया, आमेन। एंड वहीं से 18 से प्रभु, मुझे देखिए, मैं प्रेयर रूम में जाता था, प्रभु मुझे विजन में दिखाते थे, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये करना है, और आज भी यही होता है। और तभी मैं आगे बढ़ता हूँ। प्रभु मुझे दिखाते हैं, एंजल इसका ये जवाब दे, या इसको ये रिफ्यूट कर, या अब तुझे नेक्स्ट काम या नेक्स्ट प्रोजेक्ट ये करना है। और मैं अपनी डायरी में जल्दी मेरी राइटिंग बहुत गंदी है लेकिन उसे मैं ही समझ सकता हूँ, क्या प्रभु समझ सकते हैं, उन्हें पता, बस हम ही को ठीक है ना, या इतना ही समझ में आना चाहिए। मैं जल्दी से उन्हें नोट डाउन कर लेता हूँ। प्रभु ने कहा प्लाकार्ड वीडियो बना, क्योंकि परसिक्यूशन बढ़ना शुरू हो चुका था। तो प्रभु ने कहा कि देखो, उस वक्त मैं क्लीन शेव था, तो क्या कहते हैं, तो उन्होंने कहा प्लाकार्ड वीडियो बना। इस प्लाकार्ड वीडियो में मैं साइलेंट था, और उसमें बस मैं क्रिश्चियंस राइट्स को दिखा रहा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंगली क्या राइट्स हैं कि हमें प्रीचिंग करने का और अपने फेथ को प्रोपोगेट करने का पूरा पूरा अधिकार है, और हम कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे। इस वीडियो को जब बनाया, तो ये वीडियो इतनी जबरदस्त, कह लीजिए, वायरल हुई जी हाँ, कि कोई मुझे न्यूयॉर्क से भेज रहा है मेरी वीडियो, कोई कहीं से भेज रहा है, कोई कहीं से भेज रहा है। मैंने कहा ये मेरी वीडियो भैया ठीक है ना। तो सब उस वक्त ये थे कि यही कह रहे थे कि भाई इंडिया में कभी किसी पास्टर की ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को चैलेंज कर रहा है, आप उस वीडियो को बनाकर, और इस तरीके से वो। तो मैं यही समझता हूँ कि प्रभु, अगर प्रभु हमें दे तो शायद कमजोर से कमजोर को भी, गिदोन कह रहा है डरपोक हूं मैं, ऐसा हूं ऐसा हूं, पर प्रभु ऐसे लोगों को शायद इस्तेमाल कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं? अगर रूह ना हो तो हम तो कुछ भी नहीं है। अगर रूह हमारे ऊपर है तो हमसे शायद वो करवा देगा जो हम नहीं कर सकते नेचुरल। अगर हम लॉज के या प्रिंसिपल को अगर हम देखें तो वो वीडियो बहुत जबरदस्त किया। उसके बाद फिर एक चर्च पे बहुत जबरदस्त प्रोसिक्यूशन हुआ था जौनपुर में। बस प्रभु के आत्मा ने मुझे एकदम, देखिए जब अनॉइंटिंग आती है तो एकदम आपको पता चल जाता है ये प्रभु करने को कह रहे हैं, और वो चीज मैं जानता हूँ कि मुझे बेचैनी हो जाती है, सैमसन के समान, है ना, उठ के खड़ा हो। एग्जैक्टली। और अगर मैं वो काम नहीं करूंगा तो यकीन मानिएगा, चाहे दिन के 3 बज रहे हो या रात के 3 बज रहे हो, मैं सो नहीं पाता हूँ। मैं बेचैनी से, कई वीडियोस ऐसी हुई, प्रभु ने कहा चल भाई 3 बजे वीडियो बना, क्योंकि मुझे पता मैं नहीं बनाऊंगा, मैं सोऊंगा ही नहीं, पूरी रात ही नहीं सोऊंगा, सो ही नहीं पा रहा मैं। बस प्रभु ने कहा जाओ, चले जाओ वहां पर, बाय फेथ जाओ। जौनपुर में गए, वो वीडियो बहुत ब्लेस्ड हुआ। फिर करते 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 प्रभु ने कहा टीचिंग प्रीचिंग तो चलती रहेगी, वो तो मैं कर ही रहा हूँ, पर इसके साथ साथ अभी भी मैं फेलोशिप्स में प्रीच करता हूँ। कनाडा में मैं प्रीच करता हूँ एक फेलोशिप में, और दूसरी जगहों पे मैं प्रीच करता हूँ। अपनी जो हमारे पास बिलीवर्स आते हैं, स्पेशली जिन लोगों को डिलीवरेंस की जरूरत है ना, डीमंस या विचक्राफ्ट से, उसकी भी प्रभु ने अनॉइंटिंग दी है, तो उन लोगों को मैं पर्सनली मिनिस्टर कर देता हूँ। कई बार वीडियो कॉल पे भी वो डिलीवर्ड हो जाते हैं, जूम मीटिंग पे भी वो डिलीवर्ड हो जाते हैं। तो जो मैं बताने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, तो इस तरीके से ऐसा हुआ कि प्रभु ने कहा टीचिंग प्रीचिंग तो रख, बट परसिक्यूशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। मतलब बात करने का मतलब एक अलग है कि हम विक्टिमाइज्ड होकर, विक्टिम बन के बस अपने आप को दिखा रहे हैं, हमारे डंडे पड़ गए। एक चीज होती है उस चीज को कन्फ्रंट करके और रिफ्यूट करके उनको जवाब देना, वो कोई नहीं कर रहा। हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, अरे हम पिट गए, अरे हमारे डंडे पड़ गए। आप समझ रहे हैं, बेचारा सा महसूस करना, आप समझ रहे हैं। पर यहाँ पर अथॉरिटी को इस्तेमाल करके हमें बाकायदा कन्फ्रंट करने की जरूरत है, उन लोगों को जवाब देने की जरूरत है। उन्होंने कहा जवाब दे, कब तक हम अपने आप को बेचारा दिखाते रहेंगे और कब तक हम बेचारे बने रहेंगे। तो फिर वहां से ये काम भी प्रभु ने कहा रिफ्यूट करो, रिफ्यूट करो, रिफ्यूट करो। करते 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 आपको पता है 19 में भी जो भारती और वो रवीना टंडन वाले कंट्रोवर्सी हुई, है ना, तो उन लोगों को वीडियो बनाकर भारती को माफी मांगनी पड़ी। आप समझ रहे हैं इस बात को, उन लोगों को चर्च वगैरह जाके प्रेशर दिया गया। मैंने देखा था कि आपने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया जिसमें ये जितने भी सेलिब्रिटीज थे जिन्होंने अब्यूजिव वर्ड्स का इस्तेमाल किया था, उनको झुकना पड़ा। वो इफेक्ट ऑफ योर वीडियो ही था, क्योंकि आपने बड़ा बोल्ड होकर उस बात को रिफ्यूट किया, उस बात को रोका आपने, और ये आपका एक बड़ा रिमार्केबल स्टेप था। हालेलुया, मैं वही बता रहा हूँ। तो उसका इको मैंने फिर देखना शुरू कर दिया। अब जो लोग कभी भी नहीं बोलते थे, इवन द पास्टर्स, इवन बिलीवर्स या दूसरे लोग, आज प्रभु का धन्यवाद ये है कि उन लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया। उनकी भी आवाजें खुलने लगी। कोई बोलता ही नहीं था, बोलते नहीं थे। हम दिखा रहे हैं, हाँ जी डंडे पड़ गए भैया, वो आप उनको जवाब दीजिए, कन्फ्रंट। ऐसा नहीं मुझे धमकी नहीं है, मेरे को पता नहीं हजारों धमकी आ गई होंगी आज तक। मेरा कमेंट सेक्शन या मेरा जो मैसेंजर होता था वो धमकियों से भरा रहता था। पूरा लोहा उतार देंगे तेरे अंदर, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, पता नहीं क्या क्या।
मैं जैसे प्रभु ने कहा तू टेंशन ना ले, तू बस काम कर, हालेलुया, तू अपना काम कर। तो इस तरीके से प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बस कर रहे हैं। जी हाँ, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मैं अपने दर्शकों को, जो हमारे व्यूअर्स हैं, मैं बताना चाहूंगी कि प्रभु के दास के जरिए, पास्टर एंजल के जरिए परमेश्वर ने महान काम किए। आज बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे चर्चेस जलाए जा रहे हैं, तोड़े जा रहे हैं, डिमोलिश किए जा रहे हैं। आज हमारे को प्रभु के दास के समान एक सामर्थ्य के साथ खड़े होने की जरूरत है। जैसे अभी हमने देखा ब्रदर कि आपने उस चीजों को कन्फ्रंट किया, आप बैठे नहीं, आप भी चाहते तो चुपचाप घर में बैठ सकते थे, एक वीडियो बनाते छोटा सा और चुप हो जाते, लेकिन आपने कन्फ्रंट किया, आप सामने आए। और सच में मैं तो ये कहूंगी कि आप यूथ आइकॉन है, रियल में यूथ आइकॉन अगर हम क्रिश्चियन समाज में किसी को कह सकते हैं तो ब्रदर एंजल आप हैं, और आपने उस काम को करा है। सो हम प्रभु को बहुत महिमा देते हैं आपकी लाइफ के लिए ब्रदर। जी ब्रदर, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगी, परसिक्यूशन को लेकर आपका एक बड़ा स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू रहा है। जहां जहां परसिक्यूशन हुए आपने वीडियो बनाया, आपने तपाक से जवाब दिया, विरोधियों का सामना किया, इसलिए आज आपकी जो छवि बनी हुई है वो एक अग्रेसिव पोटेंशियल एम्बेसडर ऑफ जीसस क्राइस्ट है। और आपने बहुत अच्छी तरीके से बहुत सारी चीजों को फेस भी किया। तो अभी हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि परसिक्यूशन को लेकर आज हमारे देश के अंदर क्या क्राइटेरिया है, बाइबल उसे कैसे रिलेट करती है और हमें उसे कैसे फेस करना है। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हमें उसे कैसे, मुझे एक बार एक बहन का कॉल आया जी ऑस्ट्रेलिया से, ओके, और उनका जवाब सुनिएगा क्या था। मेरे कुछ देखते होंगे वीडियो वगैरह, तो उन्होंने बोला ब्रदर आपको क्या जरूरत है, जो कि अर्ली क्रिश्चियंस रहे, उन लोगों ने इतना परसिक्यूशन देखा पर उन्होंने तो कभी भी कोई वीडियो नहीं बनाई या कभी उन्होंने उसको जवाब नहीं किया। हाँ, तो क्या जरूरत है। मैंने कहा एक बार बताइए सिस्टर, बिल्कुल आप सही करिए, एक बार बताएंगे मुझे, अगर आपके घर पे अभी कोई पत्थर मारना शुरू कर दे, मैंने कहा आप क्या कहेंगे। मैंने कहा मैं बताऊं, आप सब कुछ भूल जाएंगी। और मैंने कहा आप उस वक्त, मैंने कहा ये डिपेंड करता है कि कौन सी चीज से हम दिल से जुड़े हुए हैं। मैंने कहा माँ के सामने अगर बच्चे को आप बच्चे को अगर उसके मारने की कोशिश करेंगे, हर्ट करने की कोशिश करेंगे, वो ये नहीं देखेगी कि सामने वाला मुझसे ज्यादा ताकतवर है या कमजोर है या क्या है, वो आ जाएगी, है ना, फॉर्म में उस अपने आप, ये नेचुरल है। ठीक इसी तरीके से बच्चों के सामने अगर माँ के साथ कुछ होगा, ये बाप के साथ, तो वो भी उनका खून क्या कहता है ना कि खून खोलेगा। आप समझ रहे हैं इस बात को एग्जैक्टली, यानी हमारा अपने बच्चों के लिए खोलता है, हमारा इन चीजों के लिए खोलेगा। इवन मैंने जो एक परसिक्यूशन में ड्रॉबैक देखा है, जब पास्टर्स की मिनिस्ट्री पे बात आई है तो उन्हें परसिक्यूशन के लिए अवेयरनेस आई है, पर जहां आती है कि मिनिस्ट्री पे या चर्च के साथ, चर्च मतलब मैं बता रहा हूँ बॉडी ऑफ क्राइस्ट, तो उनके हिसाब से परसिक्यूशन तब जब उनके सिर्फ चर्च में हुआ है, तो वो अवेयर हुए हैं, तब उन्होंने या तो कन्फ्रंट किया जो भी है। पर जब बॉडी ऑफ क्राइस्ट के साथ परसिक्यूशन हो रहा है, वहां पर उन लोगों को दे हार्डली केयर। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक एक तो क्रिश्चियन का, आप समझ रहे हैं, एक उंगली को लग रहा तो पूरे हाथ हर्ट होना चाहिए, बॉडी को फील होना चाहिए, पर यहाँ पर क्या है, सबकी अपनी अपनी उंगली है। मेरे चर्च में मेरी मिनिस्ट्री में कुछ होगा तो देन देयर इज अ, तब मुझे दर्द होगा। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हम लोग का। एक बात, दूसरी बात, परसिक्यूशन में जो मैंने देखा, इसमें एक जो पास्टर्स की भी गलती रही है, वो क्या रही है कि पास्टर्स ने शुरू से ही लोगों को ये सुना, हाँ कोई नहीं कुछ हो जाए तो चुपचाप से बस रहो, जवाब मत देना, ऐसा मत कह देना, वैसा मत कह देना, ये उनको शुरू से बता के उनको डरपोक बनाया गया है। उनको इस तरीके से उनके अंदर काइंड ऑफ, आप कह लीजिए, इस कोवर्डनेस को, बकायदा इस डरपोक आत्मा को डाला गया है। आप समझ रहे हैं इस बात को, जबकि हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने हथियार भी कभी इस्तेमाल नहीं करा, पर उनसे ज्यादा डेयरिंग तो कोई था ही नहीं, कोई भी नहीं था। जब मेज पलटना होता था तो मेज पलट देते थे। आप समझ रहे इस बात को, फरीसी हैं, हाय मारनी होती थी तो हाय मार देते थे उनके ऊपर। आप समझ रहे इस बात को, जो बोलना था वो बोल देते थे, चाहिए होते हैं, बिल्कुल उसके लिए अनॉइंटिंग चाहिए होती है। तो ये सबसे बड़ा हम लोग का ड्रॉबैक रहा। तो परसिक्यूशन की बात हम देख सकते हैं कि परसिक्यूशन तो इस वक्त इंडिया में बहुत जबरदस्त है, हाई लेवल पे है।
उत्तर प्रदेश जैसी छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पर हम देख सकते हैं कि परसिक्यूशन बहुत ज्यादा है। इवन हम लोगों ने इसी से रिलेटेड अभी एक शॉर्ट मूवी अपनी बनाई है मेड इन इंडिया, जिसमें हमने परसिक्यूशन को ही दिखाया है और उसी को यूज करके हमने कोशिश करी कि हम इवेंजलाइज कर सकें। मैं इस पे आपसे एक क्वेश्चन करूंगी अभी क्योंकि मैं इसको चाहती हूँ कि आप थोड़ा एलॉबरेट करके हमारे दर्शकों को बताएं। मैं बताना चाहूंगी कि हमारे जो आज हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं वो बहुत अच्छी छोटी मूवीज, जो क्रिश्चियन मूवीज हैं वो बनाते हैं और प्रभु के कामों को अंजाम देते हैं। वो मूवीज बनाने के पीछे आपका क्या कारण है और उसके द्वारा आप क्या बताना चाहते हैं आज हमारे दर्शकों को, ये भी बताएं। ठीक है, मूवीज बनाने का कारण क्या है? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मुझे ये लगता है कि प्रभु ने मेरे अंदर इनबिल्ट टैलेंट डाला इस चीजों का। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मेरे डैडी बहुत अच्छा आर्टिस्ट थे। आप समझ रहे हैं इस बात को? एंड ही वांट टू बिकम एन एक्टर, बट क्योंकि घर की सपोर्ट नहीं मिली तो ही एंडेड अप एज अ स्टेज आर्टिस्ट। वो बहुत अच्छे अनाउंसर, मिमिक्री आर्टिस्ट और स्टैंड अप कॉमेडियन थे। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो एक तो वो चीज आपके कहीं ना कहीं अंदर जेनेटिक्स में आती ही आती है, 100% आती है। बट क्योंकि मैं खुद भी बहुत अच्छा बचपन में डांसर था, मैं डांस बहुत करता था, मैंने बहुत सारे कॉम्पिटिशंस जीते हैं। आप समझ रहे हैं डांस के। मैं मिमिक्री बहुत अच्छी कर सकता था। मैं आज भी बहुत सारे एक्टर्स की हूबहू मिमिक्री कर सकता हूँ, हूबहू उन्हीं की आवाज निकाल के। ये मेरे डैडी की वजह से प्रभु ने मुझको ये चीज दी, क्योंकि खुदाबंद को पता रहता है। अच्छा, मेरी मम्मी भी बड़ी टैलेंटेड है, शी इज ऑल्सो वेरी गुड डांसर, बट शी इज रिटायर्ड मेट्रन। तो खैर वो चीज पे नहीं जाते। अभी जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये मेरे अंदर एक शुरू से मतलब आपके डीएनए में है ये। हाँ, कि मेरे को करना है या मैं कर सकता हूँ ऐसा करके, ठीक है ना। तो मैं शुरू से ये चीज मुझे प्रभावित करती थी। और मेरे अभी प्रभु के दास से एक बात हो रही थी यूएस में, तो वो बोल रहे थे कि यस, movies are going to play the major role in last days when it comes to evangelism. लोगों को तैयार करने के लिए मूवीज कंटेंट एक बहुत बहुत मेजर रोल अदा करने वाला है। यस, आप समझ रहे हैं इस बात को? और ये मेरे अंदर, मैंने किसी को देख के नहीं, ये मेरा शुरू से ही था। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं अपना बिजनेस करूंगा, बिजनेस से जो पैसे कमाऊंगा तो मैं मीडिया मिनिस्ट्री करूंगा। और प्रभु के प्लान कुछ और होते। उस वक्त मेरे पास सैमसंग का छोटा सा टच स्क्रीन फोन था। उस छोटे से टच स्क्रीन फोन से जिसपे मैं टाइप जब करता था तो मेरी मोटी मोटी उंगलियां उस पे आ भी नहीं पाती थी। उसमें मैं पूरी पूरी रात 2G के इंटरनेट की स्पीड से डिबेट करता था। कितने मुस्लिम्स पेजेस पे, ग्रुप्स में, सब जगह से बैन ब्लॉक कर दिया मुझे उन्होंने। 3-4 बजे तक लगा हुआ हूँ, उंगलियों में दर्द लगा हूँ डिबेट करने में, उनको जवाब देने में। 2G की स्पीड चल रही है। लेकिन प्रभु ने कहा तू सोचता था पहले बहुत सारा करोड़ों आएगा, उसके बाद तू मीडिया में छोटे से फोन से काम शुरू करूंगा। प्रभु को कई बार जब मरवाना होता तो एक गधे के जबड़े से 1000 फलस्तीनियों को मरवा देता। तो कई बार परमेश्वर कहते हैं कि वो भी काम करवा दूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं मैं एक सिंपल सी और एक साधारण सी चीज को भी कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं। उसके बाद फिर प्रभु, मैंने आपको बताया स्क्रिप्ट देते हैं, अभी भी मेरे पास बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं। तो प्रभु ने चाहे आने वाले दिनों में मैं उनके ऊपर काम करूंगा। और यही मेरा शुरू से विजन रहा है कि ऐसा कुछ मैं करूं और ऐसा करके हम बता सकें कि जो कर रहे हैं, जैसे हम देख सकते हैं चूजन वेब सीरीज है, दूसरी सब कुछ बाहर हो रहा है। तो मैं यही सोचता हूँ प्रभु यहाँ क्यों नहीं हो सकता। बिल्कुल। और यहाँ होने का मतलब ये नहीं कि हमने कुछ भी ऐसे ही कर दिया बस काम चलाओ, नहीं प्रभु, ऐसा कि वो लोग देखे और उन्हें लगे कि हाँ कुछ किया गया है। मतलब इट शुड नॉट बी लाइक सेकंड टू नन, ऐसा होना चाहिए कि वो। तो ये मेरा विजन है। आमेन। इस पे मैं प्रेयर भी करता हूँ, इस पे प्रभु का अनुग्रह मांगता हूँ। छोटी छोटी कोशिशें करते रहते हैं, जब प्रभु अनुग्रह और अगुवाई देते हैं। प्रेज गॉड। ये है। यू आर सच ए वर्सेटाइल पर्सनैलिटी ब्रदर, और परमेश्वर ने आपको विभिन्न अलग अलग तरीके के दानों से भरा है। जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं चाहूंगी कि आप हमारे कुछ नौजवान दर्शकों को भी मोटिवेट करें, क्योंकि जैसे आपकी शुरुआत एक हम्बल शुरुआत थी। आज बहुत सारे व्यूअर्स जो बहुत मतलब ऐसी एज में है जो 24, 25, 30 तक के हैं, और वो सोचते हैं कि हमारी लाइफ सफल क्यों नहीं हो रही। वो क्या होगा हमारी लाइफ में, हम कब आगे बढ़ेंगे। हम प्रार्थना भी करते हैं, हम चर्च भी जाते हैं, हमारी लाइफ के अंदर ऐसा कौन सा कब हमारी लाइफ में कि हम भी कुछ आगे दिख सके, हमारा भी एक वजूद हो। तो आज हमारे दर्शकों को आप बताएं अपने खुद के एक्सपीरियंस के द्वारा, कि ताकि वो भी मोटिवेट हो सके। देखिए, की जो है यहाँ पर जो की है बड़ी साधारण सी है, और वो की ये है कि सबसे पहले हम पहली चीज को
कह लीजिए जब सही जगह पे रख देंगे, कोने का सिरा यीशु मसीह है। वो पत्थर जो है ना, वो यीशु मसीह, अगर वहां पर हमने कोई और पत्थर रख दिया तो सब कुछ अपने आप क्या हो जाएगा, डिसऑर्डर। कोई भी चीज ऑर्डर में नहीं आएगी। और अगर हमने पहली चीज को ही लिखा है, अब सुनिएगा गौर से, भेंट का मतलब जो आटा है उसका अगर उसका पहला पेड़ा पवित्र ठहरता है तो उसकी वजह से पूरा गुंदा हुआ आटा पवित्र है। पहली चीज को अलग कर दिया। पवित्रता ही यानी पाकीज़गी का मतलब क्या होता है, अलगाव, अलग यानी वो चीज जो आपने परमेश्वर के लिए दे दी, सेपरेट कर दिया। यानी जब आप पहले से ही परमेश्वर के लिए अलग कर देंगे चीजों को, अपने वक्त को, हालेलुया, है ना, प्रेज द लॉर्ड, अपनी चीजों को, किसी भी चीज को, तन मन धन कोई भी चीज जो अलग कर देंगे तो बाकी सारी चीजें पवित्र ठहरेंगी, यानी बाकी सब चीजों पे प्रभु का ग्रेस आना शुरू होगा। जी हाँ, बिल्कुल। जो आप गलती मत करना वो ये मत करना कि आप अपने टाइम के हिसाब से परमेश्वर के टाइम को या परमेश्वर को ना करें, क्या ना करें, परमेश्वर को हम डिक्टेट करने की कोशिश ना करें कि मेरे टाइम के हिसाब से काम कीजिए। नो, बाइबल बताती है टाइम और सीजन परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा हुआ है। तो पहली चीज ये है परमेश्वर का टाइम, परमेश्वर की चीजों को सेपरेट कर दे, जो सिर्फ प्रभु का हो, उधर हम कोई कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये की है सक्सेस की। सेकंड थिंग, टाइमिंग को परमेश्वर पे छोड़ दीजिए। परमेश्वर के सामने कोई डेडलाइन ना बनाए। परमेश्वर ने ये अभी होना है। मैं यही कहता था, प्रभु ये इस साल नहीं होगा, ऐसा होना ही चाहिए। बहुत साल पहले की बात है और मुझे मोटरसाइकिल की जरूरत थी और मैंने कहा प्रभु इस बार क्रिसमस पे क्या कहते हैं, मेरे पास मोटरसाइकिल होनी चाहिए। बहुत साल पहले की बात है और अगर इस बार मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं होगी मेरी तो मैं चर्च भी नहीं जाऊंगा क्रिसमस सर्विस में। जिद थी, ये मैंने रख दी और क्रिसमस सर्विस निकल भी गई, मोटरसाइकिल आई भी नहीं और मैं चर्च भी गया। प्रभु ने कहा बेटा मुझ पे आके एहसान करेगा, ले नहीं देता, वैसे ही जाना सीख। हालेलुया, हालेलुया। और सुनिएगा, क्रिसमस जैसे ही निकला तो जनवरी में मोटरसाइकिल आ गई। हालेलुया, प्रेज गॉड। कहने का मतलब कि कई बार हम प्रभु पे चीजों को थोपते हैं। प्लीज थोपे मत, ये और अपनी टाइम को मत बताइए प्रभु को कि इस टाइम पे कीजिए ये चीज। एक प्रेयर करना, तीसरी की बता रहा हूं, एक प्रेयर करना रोज शुरू कर दीजिए कि परमेश्वर पिता मैं आज अपनी इच्छा को मारता हूं, अगर वो आपकी इच्छा से मैच नहीं होती। आमेन। अपनी योजनाओं को बोलता हूं वो ढह जाए, अगर वो आपकी योजनाओं से क्या हो रही है, क्लैश हो रही है। और मैं ये बोलता हूं कि आपका जो प्लान है, आपका जो पर्पस और मेरे लिए मिशन और असाइनमेंट है, जो आपने जिसके लिए मुझे प्रे डेस्टाइन्ड करा है, जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में चुना है, वो मेरी जिंदगी में पूरा, और मैं उस योजना और आपकी उस इच्छा को अपनी जिंदगी में वेलकम करता हूं। आप ये बोलना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप अपने आप सही लोग आपसे जुड़ने शुरू होंगे, अपने आप सही दरवाजे खुलने शुरू होंगे। और सही दरवाजे खुलने से पहले कई बार गलत दरवाजे बंद भी होते हैं, तो बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड मत हो। हालेलुया, हालेलुया। कई बार सही लोग जुड़ने से पहले कई बार गलत लोग अलग भी होते हैं, तो उससे आप बिल्कुल भी मत। और फिर आप देखेंगे आप प्लान के, परमेश्वर के प्लान के उस अम्ब्रेला के अंडर आ गए। Praise God. And this is the key of success. Hallelujah. Hallelujah. Praise God, brother. सच में वैल्यूएबल लेसन के लिए जो आज आपने हमारे दर्शकों को दिया कि हर समय का, हर चीज का एक समय है। परमेश्वर ने हर चीज का समय रखा है और आप सच में हमारे यूथ के लिए आइकन है, क्योंकि जिस तरीके से परमेश्वर आपकी लाइफ में काम कर रहा है, आपको बढ़ा रहा है, और हम आपको देखते हैं कि किस तरीके से आप आगे बढ़ बढ़ के परमेश्वर की उस क्रूज को उठा के चल रहे हैं, जो बड़ा टफ है उठाना। आज लोग बड़ी कंफर्टेबल लाइफ को जीना चाहते हैं, लोग नहीं चाहते किसी को जवाब देना, नहीं चाहते विरोधियों का सामना करना, लेकिन आपके अंदर पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने इस जज्बे को रखा है और ये हम सब के लिए, हम खासकर स्पेशली इस जनरेशन के लिए बड़ी ब्लेसिंग का कारण है। हालेलुया। सो ब्रदर, हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके साथ चलूंगी। आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए क्या बोलना चाहेंगे, क्या उनको लेसन देना चाहेंगे कि किस तरीके से वो क्रिश्चियनिटी में डेवलप करे, आगे ग्रो करे और हमारे समाज के लिए आशीष का कारण बने। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। एक तो नेक्स्ट जनरेशन की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उनके पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स ने क्या चीजें करी हैं, या पेरेंट्स उनको क्या फीड करवा रहे हैं, या उनकी आंखों में क्या डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए सबसे पहले तो मैं पेरेंट्स से ये बोलूंगा कि सिर्फ उन्हें पढ़ाई का कीड़ा ना बनाएं,
अगर वो पढ़ाई में अच्छे हैं तो दिस इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। और अच्छे नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अच्छे नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, वेरी गुड। बहुत जरूरी है कि ये प्रभु ने बहुत पहले मुझे वचन दिया था, और वो ये था कि ये प्रकाशन दिया था, मतलब ये रेवलेशन। जी हाँ, कई साल पहले मैंने प्रीच किया था कि मूसा की लाठी से हम सीखें। जी, मूसा की लाठी है, और वो जब फिरौन के दरबार में डालता है तो वो सांप बन जाती है, और जो दूसरे सांप थे उनको निकल जाती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये हमें दो तरीके की अनॉइंटिंग चाहिए। आप समझ रहे हैं? यस। कब हम लाठी और कब हम सांप हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ गॉड। यानी कि लाठी तो हमारा हो गया घुटनों का जीवन, हमारा उपवास का जीवन, हमारी प्रार्थना का जीवन। Praise the Lord, amen. That is a humble side of the laठी. Yes. Praise the Lord, amen. But the same time, जब आप फिरौन के दरबार में हैं, तो प्रभु अपने बच्चों को, अपने लोगों को, और आप जो सुन रहे हैं याद रखिएगा, प्रभु ऐसा करेंगे आप लोगों के द्वारा। हालेलुया। अगर आप उस में चले जाएंगे, इस वचन को रिसीव करेंगे और आप इसको सीरियसली लेंगे, तो देखिएगा कि जब आप फिरौन के दरबार में हैं, और फिरौन के दरबार में फिरौन के जादूगर हैं और उसके अपने सांप हैं। ये सांप पता कौन है? ये सांप हैं सेलिब्रिटीज, पॉलिटिशियंस, और आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, समझ रहे हैं, कोई भी हो सकता है, अलग अलग तरीके के वो लोग। अच्छे पॉलिटिशियंस भी हैं, अच्छे लोग भी हैं, बट अब मैं उनकी बात बता रहा हूं जो एक एजेंडा के तहत, चाहे वो सीक्रेट सोसाइटीज के हों या दूसरे हों, वो एनिमी के सैटेनिक एजेंडा को प्रमोट करवा रहे और फैला रहे हैं। ऐसे में प्रभु अपनी लाठियों को तैयार करना चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। कि वो ऐसे लोग हों जो सिर्फ लाठी ना हों, पर जो सांप भी बनना जानते हो। हालेलुया, यानी कि वो हर प्रोफेशन में होने चाहिए। ऐसे पॉलिटिशियंस, इवन एडवोकेट्स, इवन मे बी अगर प्रभु ने उनके लिए रखा है तो एक्टर्स, अगर प्रभु ने उनके लिए रखा है तो बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट, जो भी जिसकी कॉलिंग है। आप समझ रहे हैं इस बात को? और प्रभु चाहते हैं कि एनिमी के एजेंडा को आप निगल सकें। नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये है कि या तो मैंने देखा है विश्वासी जो प्रार्थना करते तो सिर्फ प्रार्थना करते हैं और उनको लगता है कि नहीं जी हम कुछ और नहीं कर सकते, तो दूसरी एक्टिविटीज में वो जीरो रहते हैं। आप समझ रहे हैं? या अगर हम दूसरी चीजों में हैं तो हम शायद प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। प्रभु चाहते हैं कि जो जनरेशन अब हमारी तैयार हो, उनके पास बॉर्न अगेन एक्सपीरियंस भी हो, पवित्र आत्मा और पाक रूह से भरपूर भी हो, है ना, अनॉइंटेड हो, एंड द सेम टाइम उनके जो टैलेंट्स और तोड़े हों वो दुनिया में लोगों के सामने मैनिफेस्ट हो, कि वो लोग फिरौन के सांप को, जादूगरों के सांपों को कैसे कंज्यूम कर जाना है, उसके एजेंडा को कैसे डिवोर कर लेना, निकल जाना है। उनके पास ये अभिषेक होना चाहिए और प्रभु वो देना चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। प्रेज गॉड, हालेलुया। व्हाट ए वंडरफुल ब्रदर, आपने कितनी अच्छी बात बताई और बहुत सहज तरीके से बताया आपने कि हमें मूसा की लाठी भी बनना है और कई बार सांप भी बनना है। यही नेक्स्ट जनरेशन के लिए आज की एक बहुत अच्छी सीख है जो ब्रदर आज आपने दी है। अच्छा ब्रदर, अभी फिलहाल हमने आपका वीडियो देखे थे जिसमें आप इजराइल गए थे। जी। बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत अभी गए थे आप, रिसेंटली होकर आए हैं। तो आप हमारे दर्शकों को बताइए इजराइल का आपका अनुभव कैसा था और आपने वहां जाकर आपको किन किन चीजों को एनकाउंटर करना पड़ा, कौन सी चीजें आपको लगी कि हाँ ये काफी चेंजेस आ गई हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा आज हमारे दर्शकों को इस बारे में भी ब्रीफली बताएं। तो इजराइल का जाने का एक बड़ी, मेरी तो बहुत ही जबरदस्त टेस्टिमनी है। इस टेस्टिमनी को बट मैं कभी और शेयर करूंगा, बहुत लंबी है, बट ये पूरी तरीके से इजराइल जाना मेरा बड़ा ही एक बड़े मिरेकल के, है ना, थ्रू हुआ है। थोड़ी सी बात बता दीजिए हमारे दर्शकों को। अच्छा, ओके। तो मेरे पास बस एक सिस्टर का कॉल आता है और वो कहती हैं आपको इजराइल जाना है। मैंने कहा जी बताएं आप। कह रही नहीं प्रभु मुझे दिखा रहे हैं बार बार, मैं प्रेयर में आपका फेस आता है और आप इजराइल जाएं। तो मैंने कहा ओके। तो कह रही दैट आई एम गोइंग टू स्पॉन्सर योर ट्रिप। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से मैं इजराइल गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरा कभी देखिए ऐसा नहीं रहा सिस्टर के अच्छा कोई दूसरे जा रहे हैं, वो जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है। नहीं, मेरा ऐसा है कि जब प्रभु को ले जाना होगा तो चले जाएंगे। जब भी मतलब ये नहीं कि अभी एक को मैं करते हुए देख रहा हूं तो मुझे भी एकदम करना है। तो नहीं। बट ये अपने आप ही
ऐसा हुआ तो मैंने कहा ठीक है, यानी क्या प्रभु चाह ही रहे हैं कि मैं जाऊं, तो ऑफ कोर्स इफ द डोर इज ओपन तो मेरे को आई हैव टू एंटर थ्रू इट, ठीक है ना। तो प्रेज द लॉर्ड, ऐसा हुआ कि जब हम इजराइल जा रहे थे तो इससे पहले 6 कंट्रीज से 6 से 7 कंट्रीज से मेरे को बाहर जाने का बार बार ऑफर आया। इवन एक बार मेरे पास कनाडा से कॉल आता है। अच्छा। और वहां पर एक सिस्टर कहती हैं कि ब्रदर आप ये नहीं सोचते कि आप यहाँ आए और प्रीच करें। मैंने कहा बिल्कुल मैं प्रीच कर सकता हूँ वहां के, बट मैंने कहा मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद होकर किसी से ये कहूंगा कि मुझे आप प्रीचिंग के लिए बुलाएं, सुन रहे हैं आप इस बात को, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे अनॉइंटिंग की बेइज्जती होगी कि अगर मुझे खुद लोगों को ये बोलना पड़ रहा है कि आप मुझे वहां बुला लीजिए। मैंने कहा प्रभु को जब ले जाना होगा तो वो मुझे गांव में भी ले जाते हैं, शहरों में भी ले जाते हैं, देश में भी ले जाते हैं, अलग अलग जगह। हालेलुया। मैंने कहा हम 5 स्टार में बैठ के खाना खा लेते हैं, हम ढाबे में बैठ के खा लेते हैं, है ना, हम घटना भी जानते हैं और बढ़ना भी जानते हैं। तो मैंने कहा प्रभु वहां पे भी ले आते हैं, तो मैंने कहा जब प्रभु को ले जाना होगा तो वहां पर भी ले जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। तो मैंने उस बहन से ये बात बोली। उसके बाद इस बीच में ये हुआ कि 6 से 7 बार ऐसा हुआ कि मुझे डिफरेंट जगहों पे जाना है, बट लास्ट मोमेंट पे आके मेरा मिसकैरेज मतलब बाहर जाने का। आप समझ रहे हैं, कुछ चीज डिलीवर्ड ही नहीं हो पाती थी। एक मोमेंट में होता था और कट कुछ ना कुछ हो जाता था, फिर होता था, फिर कुछ ना कुछ हो जाता था, फिर ऐसा लगता था कि अब मैं जाऊंगा, लेकिन और एवरी टाइम मुझे वहां से बाहर से ऑफर आया। अब एक बहन का मेरे को सीरियस कॉल आया, आप समझ रहे हैं, और शी वाज फ्रॉम पाकिस्तान। सुनिएगा, मैंने कहा देखिए लोग कितना गौर करते हैं और कितना ऑब्जर्व करते हैं। उसने कहा ब्रदर आपको पता है कि आप जो काम इंडिया में कर रहे हैं दूसरा कोई पास्टर नहीं कर रहा। मैंने कहा मुझे नहीं पता, प्रभु सबको अपने कॉलिंग के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। कह रही नहीं मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। मैंने कहा बताइए। कह रही कि आपको पता है कि आप इंडिया में मत रहिए ज्यादा दिन, आप इंडिया को छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका काम बहुत ज्यादा रिस्की है। कह रही यही काम आप बाहर रहकर भी कर सकते हैं, जो आप कंटेंट बना रहे हैं या जो भी कुछ कर रहे हैं, यही काम आप बाहर भी कर सकते हैं रहकर। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि आप बाहर रहकर ये काम कीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पर एक्सट्रीमिज्म बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, परसिक्यूशन, इसमें कोई शक की बात नहीं है। मेरे पास मेरे ऊपर परसिक्यूशन खुद 2020 में मेरे ऊपर बहुत बड़ा केस हो भी गया था मेरे साथ। अच्छा। हाँ, तो कह रही, तो उसने मुझे इस तरह सजेस्ट करा, तो मैंने कहा प्रभु इस बहन ने ऐसा बोला है और मैं कभी भी किसी की बात को लाइटली नहीं लेना चाहता प्रभु। तो मैंने फिर इस चीज को प्रार्थना में रखा कि प्रभु अगर ये आपकी इच्छा होगी तो फिर दरवाजा भी आप ही खोलेंगे कि मैं बाहर जाऊं, या फिर आप मेरी सेफ्टी को जानते हैं या कैसे मुझे सेफ्टी देनी है या जो भी है वो आप जानते हैं। खैर, तो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि इस तरीके से मैं इजराइल गया। तो मैं अभी उधर तो नहीं जा पाया, लेकिन अचानक से इजराइल का ऐसा हुआ कि मेरे को अगस्त में जाना था, अगस्त का डिले होके अक्टूबर में मेरी पैकिंग पूरी और पैकिंग वैकिंग सब कुछ हो गई। 8 अक्टूबर को फ्लाइट है, 7 अक्टूबर 2023 में पता चलता है कि वॉर हुई है, और वॉर छोटी मोटी नहीं हुई, 50 साल बाद इतनी बड़ी वॉर। मैंने कहा प्रभु ये क्या है, दोबारा मिसकैरेज मत करवाओ प्रभु। खैर नहीं, मैंने कहा प्रभु अब क्या करूं। खैर अचानक से पता चलता है कि हम जा रहे हैं कि फरवरी में जनवरी के मिड तक इजराइल ने बॉर्डर्स को अपने ओपन कर दिया है। जा रहे हैं, तो जितने भी वो लोग थे साथ में वो सब कैथलिक्स थे, तो सब कह रहे थे कि रिस्की रहेगा। तो जो ब्रदर लेके गए तो उन्होंने जैसा मुझसे बोला कि पास्टर आप यू आर द ओनली पर्सन जिसने कहा था हम अभी भी जाएंगे, कोई बात नहीं। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा मुझे लगता है जाना चाहिए अगर बॉर्डर्स ओपन कर दिए हैं तो मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं था कि डर, मतलब मेरे को एक्साइटमेंट था कि अच्छी बात है ना, ऐसे में जाने तो ये और अच्छी बात है। गया, और जब मैं गया तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग रही कि प्रभु ने सबसे पहले इजराइल से ही मेरी शुरुआत करी। हालेलुया, हालेलुया, दिस इज द टेस्टिमनी। दूसरी चीज देखिए, दूसरी चीज ये रही कि वहां पर डिफरेंट जगहों पर जहां मैं गया, मुझे प्रभु ने यहूदियों के बीच में इस्तेमाल करा। मैंने कई यहूदियों के साथ प्रीचिंग करी और गॉस्पेल को शेयर करा, अपनी टेस्टिमनी को शेयर करा। प्रेज द लॉर्ड। व्हाइल आई वाज डूइंग ब्लॉगिंग एंड दिस एंड दैट, आई वाज जस्ट शेयरिंग द टेस्टिमनी। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तीसरी चीज ये है कि
नाजरत में और गलीली में बड़े पॉजिटिव वाइब्स थे। यस, आप समझ रहे हैं? इवन मैं भी गई थी तो मुझे भी इस बात आपको का लगा अनुभव होगा है। जैसे खिले खिले शहर थे बड़े, है ना, मतलब ब्लेसेड, हर चीज बड़ी ब्लेसिंग से भरी हुई। अच्छा, जब बैतलहम में फिलिस्तीन में रुके हाँ, 3 रात, तो वहां मुझे नेगेटिविटी वहां था थोड़ा लगी कि नेगेटिव वाइब्स आ रही थी, लेकिन खैर वो भी क्योंकि प्रभु की जगहें हैं तो हम लोग गए, अच्छा लगा। जॉर्डन वाज आल्सो अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, ठीक है ना। अच्छा, यहूदियों से जितनी मैंने बात करी, तो खैर ऑर्थोडॉक्स ज्यूज तो बात नहीं करते किसी से, लेकिन जो आम यहूदी हैं, दे वर वेरी फ्रेंडली, दे वर वेरी फ्रैंक। इवन आई एम टॉकिंग अबाउट द अरब्स, जो फिलिस्तीनी थे, मुस्लिम्स थे, मुस्लिम्स में उन लोगों ने भी बड़े अच्छे से बात करी। इवन जब मैं उस वाले माउंट पे था जहां से यीशु मसीह को धक्का देने वाले थे, वहां पर एक अरब बहन थी, एक अरब मुस्लिम थी, उसके साथ पता नहीं उसका फियांसे था या कौन था, मतलब कोई मेल बंदा उसके साथ था। तो सब मैंने जब बना ली तो उसने मुझे खुद बुलाया, तो उसने खुद बुला के नाम वाम पूछा, मैंने बताया, करे बात करी। उसने मुझे बड़ी अच्छी उसकी खुद की होममेड मिठाई थी उसके हाथ में, शी ऑफर्ड मी दैट, वो भी मैंने खाई, बड़ा अच्छा लगा। तो अच्छे वाइब्स थे हर जगह जहां पर भी गए, स्पेशली इजराइल में एक अलग काइंड ऑफ, आप कह लीजिए कि मुझे बड़ा ही पॉजिटिव वाइब्स थी, बहुत पॉजिटिव वाइब्स थी। और मैं समझ पा रही हूँ आपकी बात आप जानते हैं, गए थे, है ना। और स्पेशली मेरा ज्यूज के साथ जितनी बार भी इनकाउंटर हुआ अलग अलग जगहों पे, वो बहुत ही अच्छा इनकाउंटर हुआ। इवन मैं ग्रेवयार्ड में था, जो आपने देखा होगा यरूशलेम में नीचे की तरफ रास्ता जा रहा है, वहां पर एक बहुत बड़ा ग्रेवयार्ड पड़ता है उधर, तो वहां पर सब जगह पत्थर रखे हुए थे, वहां पर मैंने यहूदियों से बात करी, अलग अलग साइट्स पे मैंने ज्यूज से बात करी, जहां तक हो सका मैंने गॉस्पल को शेयर करा। तो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, जबकि वो एक सेंसिटिव टाइम था जब आप गए। अरब क्रिश्चियन जहां पर हम वहां पर रुके थे फिलिस्तीन में, जिनके होटल में बैतलहम, ही वाज अरब क्रिश्चियन। तो उन्होंने क्या बात बोली, कह रहे आपको पता है कि 5 महीने के बाद यू आर द फर्स्ट पीपल, यू पीपल आर द फर्स्ट वन जो स्टे कर रहे हैं, यहाँ पर आ रहे हैं, मतलब लोगों के पास काम नहीं है, बिजनेस नहीं है, पीपल आर सफरिंग। जब हम काना में थे, इवन द कैथलिक नन, आई वाज शूटिंग माय सरमन एट दैट चर्च काना में, जहां पर जीसस ने फर्स्ट मिरेकल करा। तो नन ने बुलाया मुझे जब मैं सरमन अपना, कि शी सेड दैट आर यू, हाउ मेनी पीपल आर यू, मैंने बताया इतने थे, क्या और टूरिस्ट आ रहे हैं, मैंने कहा यस दे आर कमिंग। तो शी वाज वेरी हैप्पी, यू नो, कि बिकॉज ऑफ द वॉर इकोनॉमी बिल्कुल वो जा रही है, वी हैव टू पे टैक्सेस, दिस एंड दैट, कह रहे तो बहुत ज्यादा हम लोगों को सफर करना पड़ रहा है। तो दे वर वेरी हैप्पी कि अब टूरिज्म शुरू हो गया, टूरिस्ट आ रहे हैं। तो टूरिज्म, तो मैं जब आपको इजराइल का एक्सपीरियंस बताता हूँ, जब मैं कफरनूम में था तो मैं देख रहा था कि देखो प्रभु ने यहाँ कितने काम करे, और प्रभु ने हाई भी मारी कफरनूम पे। इतने काम अगर सदोम और अमोरा में होते तो ईमान ले आते। तो मैं ये सोच रहा था कि देखो कि आज मेरे यीशु को इन लोगों ने रिजेक्ट करा, मतलब मैं ये कह रहा हूँ, मेरे यीशु सबके हैं, लेकिन एक पर्सनली तौर पे बोल रहा हूँ मैं। तो मैंने कहा जीसस को उन लोगों ने रिजेक्ट करा, मैंने कहा उसके बावजूद, रिजेक्शन के बावजूद, मैंने कहा क्या ऐसे समंदर इंडिया में नहीं है, बहुत बड़े हैं, क्या पहाड़ इंडिया में नहीं है, बहुत हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? बिल्कुल। दूसरी जगहों पे भी हैं, पर हम इजराइल क्यों आ रहे हैं? दिस इज द क्वेश्चन। क्योंकि यहाँ हमारे प्रभु जो थे वो चले फिरे, खाया पिया, उन साइट्स को हम देखना चाहते हैं। और मैंने कहा देखो आज यीशु मसीह को रिजेक्ट करने के बावजूद भी इजराइल के लिए यीशु मसीह एक ब्लेसिंग है। कितना लोग ट्रेवल करता है, तो एक अहम रोल जीसस इजराइल की इकोनॉमी में, इजराइल की इकोनॉमी में प्ले करते हैं। आप समझ रहे हैं इस बात को? वरना लोग क्या वहां सच में पहाड़ और वो देखने जा रहे हैं, नदियां? बिल्कुल। आप सोच के देखिए, क्या हम सच में पहाड़ और नदियां देखने जा रहे हैं? नहीं, वो तो हमारे यहाँ भी है, हमारे मुल्कों में भी है, दूसरी जगह पे भी है। एंड सोचो, जीसस बिकेम अ बिग ब्लेसिंग फॉर इजराइल। आप समझ रहे, दिस इज व्हाट आई ऑब्जर्व। जब कफरनूम में मेरा दिल भरा, मैंने कहा मेरे प्रभु ने देखो कितना काम करा यहाँ पर। उसके बाद रिजेक्शन है ना, इतना मिरेकल, इतने साइंस, इतने वंडर्स, फिर भी रिजेक्शन। बट उसके बावजूद मैंने कहा जीसस भी हंसते होंगे, उसके बावजूद देखो मैं तुम लोगों के लिए एक ब्लेसिंग हूँ। तो उन लोगों के साथ इंटरेक्शन, बातचीत बड़ी अच्छी रही।
बड़े अच्छे तरीके से उन लोगों ने, दे वर वेरी हैप्पी एक्चुअली कि भाई इतने लोग बाहर से आ रहे हैं, इंडियन है ना, इंडियंस आ रहे हैं, दे वर सो हैप्पी, इवन द यंगस्टर्स, इवन द टीन्स, दे ऑल वर वेरी हैप्पी एंड वेरी फ्रेंडली कि भाई जब वो किसी फॉरेनर को देखते हैं तो दे हैड द एक्साइटमेंट। तो वो मैंने एक्साइटमेंट उन लोगों के अंदर देखा, तो ये अच्छी चीज लगी उनकी। और इजिप्ट में भी हम रुके 3 दिन, तो जब हमारा जो रिसोर्ट था बिल्कुल रेड सी के उधर था, तो वहां पर ये था कि मैं फास्टिंग पे था, तो ये भी अच्छा तजुर्बा था। तो वो जो बंदा था, जब हम लोग खाना खा रहे थे तो 2 बज रहे थे शायद, तो मैंने कहा ब्रदर मैं अभी खाना नहीं खाऊंगा, और 5 बजे कोई खाने का टाइम तो होता नहीं, 5-6 बजे, मैंने कहा मैं तो भाई शाम को ही खाऊंगा, तो 5 से 6 बजे के बीच में, तो अगर पॉसिबल हो तो मैंने कहा आप मेरा खाना पैक करवा दीजिएगा, तो जो मैं अपना फास्टिंग का मेरा टाइम हो जाएगा तो मैं खाऊंगा। तो उन्होंने बाकायदा बड़े अच्छे से रैप वैप करके जो मेरा शेयर था उसको मेरे रूम पे भिजवा दिया। अगले दिन जब मैं गया, कह रहे अगर आपका आज भी फास्ट था मैं बता दीजिए, तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मेरा कल था, क्योंकि शायद उस दिन या तो संडे था, तो संडे को मैंने कहा मेरा है, तो ऐसे करके। तो मतलब एक इजराइल को मैं समझता हूँ कि सभी क्रिश्चियंस को जरूर जाना चाहिए। इसके लिए मैं ये नहीं कह रहा कि वहां नहीं जाएंगे तो उद्धार नहीं होगा, प्लीज बात को कई बार लोग बहुत है ना वो कर देते हैं मिसअंडरस्टैंड। मैं क्यों कह रहा हूँ साल्वेशन नहीं है हमारा इजराइल जाके, साल्वेशन वगैरह कुछ नहीं होगा। बपतिस्मा ले लिया तो ये मत सुनिएगा यर्दन पे जाके मैं तीसरा चौथा बपतिस्मा ले लूं, नो, ऐसा मत कीजिएगा, प्रभु को मत बांधिएगा। आप अपने शहर की भी और अपने किसी गांव की वहां पर भी किसी नहर में बपतिस्मा लेंगे, वो भी उतना ही ज्यादा क्या है वैल्यूएबल है। वो मत सोचिएगा यहाँ एक बपतिस्मा ले लिया तो फिर मैं यर्दन में भी जाके लूंगा, प्लीज बपतिस्मा के साथ मत, इन सब चीजों के साथ मत खेलिए। यर्दन में लेके कुछ नया हो जाएगा, नहीं होगा प्लीज। लेकिन यहाँ वजह क्या है, वजह यह है कि कहते हैं अमेरिकन कि जिसने एक बार इजराइल घूमा उसने 80% बाइबल समझ ली। जी हाँ बिल्कुल, यू राइट। यानी कि आपकी जो बाइबल विजुलाइज कर पाते हैं आप, अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी बदल जाएगी। तो हमें जरूर उन जगहों को देखना चाहिए। प्रभु ने जहां सफर करा, जहां मिनिस्टर करा, जहां काम करा, वहां के लोग और वहां की चीजों को देखना एक अपने आप में ब्लेसिंग है। और डेफिनेटली हम लोग की ये एक ड्यूटी भी होनी चाहिए कि हम 12 ट्राइब्स जो इजराइल के उनके लिए प्रार्थना भी करें, उनकी आंखें खुले, क्योंकि अभी भी बहुत इग्नोरेंस है। एंड प्रभु करे कि उन लोग की आंखें खुले और वो यीशु मसीह को जाने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में पर्सन से। तो मैं सबको मोटिवेट करूंगा इजराइल जरूर जाए, बट प्लीज मेरी बात को मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। कई लोग ओवर स्मार्ट इतने होते हैं कि अच्छा ये कहते हैं कि इजराइल जाए बगैर काम नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा। तो मैं कह रहा हूँ नहीं भी जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन जरूर जाइए, उन जगह को देखिए। इट्स इज गोइंग टू बी, और गलीली को देखेंगे, सी ऑफ गलीली, ओह वाओ, सो ब्यूटीफुल, मतलब आप मतलब मंत्र मुग्ध होता है, ऐसे हो जाएंगे उन जगहों को देखकर। और बहुत अच्छा, एक चीज बहुत अच्छी लगी जब हम लोग उसमें थे ना, आपने देखा गलीली वाली बोलो लेके जाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। देखिए वो हर कंट्री को किस तरह रिस्पेक्ट दे रहे हैं। मैंने अभी तक कहीं और नहीं देखा कि आपकी कंट्री का भी नेशनल एंथम बजा रहे हैं, फ्लैग होस्टिंग कर रहे हैं, और वहां पर बाकायदा इजराइल की बता रहा हूँ मैं, गलील के जब झील में था, सी ऑफ गलीली में, उन्होंने बाकायदा इंडियन एंथम बनाया, इंडियन फ्लैग होस्टिंग करी, इंडियन एंथम को हम सबने गाया वहां पर। ये चीज मुझे बहुत ही टच करी। मैंने कहा देखो दे आर गिविंग रिस्पेक्ट। फिर इजराइल का उन्होंने नेशनल एंथम गाया, उस पे हम लोगों ने भी उनको बाकायदा पूरी इज्जत दी, और हमें देनी भी चाहिए, ठीक है ना। ये चीज बड़ी अच्छी लगी। तो ये छोटी वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस ब्रदर, सच में कि हमें इजराइल जाना भी चाहिए, देखना भी चाहिए, और हमें सच में वो हमारे प्रभु की नगरी है। प्रभु कहता है यरूशलेम मेरा है। तो आपके इस विजिटेशन से, आपके इस ट्रिप से सच में बहुत लोगों को आशीष मिली है, क्योंकि आपने वीडियोस बनाए और आपने बहुत लोगों को इंस्पायर किया। मैं छोटी सी बस एक चीज आपको, एक एक्सपीरियंस और बताऊंगा। आप जब हम लोग माउंट ऑफ ऑलिव्स की तरफ जा रहे थे, जैतून पहाड़ की तरफ, तो मैं जब बैठा हुआ था बस में, और मैं एक ही प्रेयर कर रहा था प्रभु से। मैंने कहा प्रभु आप जैतून पहाड़ पे बहुत जाते थे, मैंने कहा प्रभु पता नहीं कितनी बार गए होंगे इन 33 साल की उम्र तक, 33 साल की है ना, कितनी बार गए होंगे आप। प्रभु आपके कई जगह पैर पड़े होंगे, प्रभु मैं चाहता हूँ बस मेरे पैर भी वहीं पर पड़ जाएं जहां आपके पड़े होंगे, चाहे मुझे पता भी ना हो
कि यहाँ आप खड़े होंगे, लेकिन कहीं तो ऐसी जगह होगी ना प्रभु, चाहे रैंडमली हो पर मेरा पैर वहां लगे। अच्छा, जब हम ऊपर पहुंचे तो ऊपर जब पहुंचे तो मैंने कहा यार मस्जिद भी वहां बना रखी है, चर्च को तोड़ दिया गया था, फिर बाद में ये ऑटोमन एम्पायर आया, टर्किश वाले इन्वेडर्स आए, इन लोगों ने वहां मस्जिद भी बना दी, तो वहां चैपल और मस्जिद दोनों ही आपने देखा ही होगा। तो वहां जैसे अंदर गए तो अंदर एक अलग से उन्होंने एक ऐसा करके एक अलग सी जगह बनी हुई है, स्क्वायर टाइप, और वो बताते कि वहीं पर एग्जैक्टली जीसस क्राइस्ट के फुटप्रिंट्स हैं। और जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो मैं तो शॉक हो गया। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु, मैं तो अभी कुछ 20-25 मिनट पहले ये प्रेयर कर रहा था कि आप जिस जगह खड़े हो या चले हो मैं बस वहां पर अपने पैर रख लूं, मेरे लिए ब्लेसिंग होगा प्रभु। और वहां बकायदा वो जीसस क्राइस्ट के फुटप्रिंट्स और क्या वहीं से उनका असेंशन हुआ था जब वो स्वर्ग पे उठाए गए थे। तो मैं तो हिल गया, मैंने कहा है सच में? तो वहां पर तो लोग पता नहीं क्रॉस लेके जाते हो, मिट्टी लेके आते हैं। मैंने कहा मिट्टी वट्टी से कुछ भी नहीं होगा क्या? वहां की मिट्टी लाए और ये लाए, कुछ से कुछ नहीं होता, नथिंग। पर मैंने जल्दी से जूते उतारे और मैं लिटरली वहीं खड़ा हो गया। सब कह हो क्या कर, मैंने कहा इन्हें कहने दो, मैं वहीं खड़ा हो गया। मैंने कहा प्रभु मेरे लिए ये मैंने कहा प्रभु मेरे लिए ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और उसके बाद मैं वहीं पर घुटनों पे आ गया। तो ये मेरा एक छोटा एक्सपीरियंस है, कई एक्सपीरियंस है, बहुत प्रेज गॉड। बहुत अच्छा आपका एक्सपीरियंस था और मन तो नहीं कर रहा है कि हम इजराइल की बातों को स्टॉप करें, क्योंकि मैं भी देखी हूँ और आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन समय भी अब हमारे पास शॉर्ट है। और आखिरी में बस मैं आपसे एक क्वेश्चन और करूंगी कि वर्शिप से आप क्या समझते हैं? वर्शिप आपके रगों में बसा हुआ है, आप वर्शिप लीडर भी रहे अपने चर्च में, अभी भी वर्शिप करते हैं, तो वर्शिप को आप कैसे कनेक्ट करते हैं परमेश्वर के साथ और आप क्या बोलना चाहते हैं वर्शिप लीडर्स को? ओके, देखिए मैं जितनी देख पा रहा हूँ शुरू से लेकर अभी तक इंडिया में भजनों की स्थिति, गॉस्पेल सॉन्ग की, उसमें मैंने एक चीज देखी है, वो ये है कि टाइम टाइम पे जिन जिन चीजों को देखते हैं, अगर हम अन्यस्मल जी को आज भी सुनते हैं तो उनके गानों में एक अलग अनॉइंटिंग पता चलती है। जिस तरह उन्हें लिखा गया है। तो उनका एक कॉन्सर्ट हमने भी बहुत साल पहले, आई थिंक इट वाज 2008, जब हम लोगों ने अटेंड करा था। ये टालकट नहीं, पैगाम करके हुआ था, किसी वो मैदान में था। तो एक अलग अनॉइंटिंग थी, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो मैं ये देख सकता हूँ ठीक इसी तरीके से जो इंडियन गॉस्पेल सॉन्ग को एक्सपोजर दिलवाया है वो अनिल कांत जी ने दिलवाया है। कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। बिल्कुल। उसके बाद जिस गॉस्पेल सॉन्ग की यंगस्टर्स को जरूरत थी उसको आगे लेके गए, क्या नाम है इस भाई का, ये जो यशुआ बैंड वाले हैं ना, कैमरॉन। जी हाँ। तो कैमरॉन के जो गाने आए बहुत ही अनोइंटेड थे। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हम इन चीजों को डिनाई नहीं कर सकते। ये लोग टाइम टाइम पे हम देख सकते हैं, स्पेशली देखिए अन्यस्मल जी को या हम अनिल कांत जी को एक अलग उसमें रखते हैं, ठीक है ना। सभी अपने में बहुत ही अच्छे रहे हैं और देखा जाए इन सब ने एक अलग अलग तरीके से वर्शिप को, इंडिया में गॉस्पेल सॉन्ग्स को एक अलग मुकाम पर लेके गए। इसमें कोई भी कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है ना। फिर हम देख सकते हैं एकदम जब कैमरॉन की एंट्री होती है, उसके गानों की एंट्री होती है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, या फिर क्या कहते हैं यीशु नाम। कुछ गाने बहुत ही अनॉइंटेड, और ये वो म्यूजिक था जिसको यंगस्टर्स को जरूरत थी। तो हम देख सकते हैं होते होते, लेकिन उसके बाद प्रॉब्लम क्या हुई कि उसके बाद यंगस्टर्स को एक पैटर्न मिल गया, ठीक है जी, म्यूजिक देना है, गिटार बजाना है, मेटल बजाना है और आप कर दो। मैं जो एक ड्रॉबैक देखता हूं गानों में वो ये देखता हूं कि ऑलमोस्ट सारे गानों के लिरिक्स एक जैसे होते हैं। वहीं आप उठा के देखिए अभी फॉरेन में जो गॉस्पेल सिंगर्स हैं उनके लिरिक्स में देखिए कितना ज्यादा वजन होता है। बहुत वजन होगा। कोई भी आप उठा के देख लीजिए, आई एम सराउंडेड, ठीक है ना, या इन क्राइस्ट अलोन माय होप इज फाउंड, है ना, 10,000 रीजंस। इनके एक बार लिरिक्स आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा जिसने भी लिखे हैं वो आपके लिरिक्स में तब तक दम नहीं आएगा जब तक आपका खुद का एक्सपीरियंस आप नहीं लिखेंगे। हालेलुया, यस। आप समझ रहे हैं इस बात को? तो आपके अगर भजनों में आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, भजन संहिता को अगर हम बुक ऑफ साम्स को आज तक पढ़ते हैं और कई बार आप जब भजन संहिता पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपसे रिलेट करेगा आपकी सिचुएशन से। क्यों? दाऊद ने ऐसे नहीं लिख दिया। दाऊद ने जिन चीजों से गुजर रहा था अपने एक्सपीरियंसेस को भजनों की भाषा में लिख दिया। यस। इसकी सबसे बड़ी कमी इंडियन के गॉस्पेल सॉन्ग्स में है।
लोगों को लगता है बस एक ही चीज, यीशु चंगा करते हैं, यीशु ने छुड़ा लिया, यीशु ने बचा लिया। मैं बस इन्हीं चीजों को अलग तरीके से रिपीटेड वर्जन में देखता हूँ गॉस्पेल सॉन्ग्स में इंडिया के। आप समझ रहे हैं इस बात को? और यही चीज एक ही चीज चल रही है, एक ही चीज को एक ही, मैं कहता हूँ यार कुछ नया नहीं है। मतलब इन लोगों के पास कुछ नया नहीं है कुछ बताने को, अपना एक्सपीरियंस, अपनी स्टोरी जब आप बताएंगे तो वो गॉस्पेल सॉन्ग्स को और ज्यादा पावरफुल बना देगा। हम प्रभु के लोग हैं, हम खुदावंत के लोग हैं, हम अंत के दिनों वाली जनरेशन है, इस बात को समझिए। हमारे गानों के अंदर उसमें जो अनॉइंटिंग होनी चाहिए, उसमें जो म्यूजिक होना चाहिए, उसमें हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो वर्ल्डली म्यूजिक से ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। है ना? तो कुछ गाने तो बिल्कुल ऐसे होते हैं कि आपने फिल्मी गाना सुना और बिल्कुल ऐसा है कि बस यीशु मसीह का नाम हटा दो तो बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा, मतलब बहुत ज्यादा टू मच इंस्पायर्ड बाय बॉलीवुड। बहुत सिमिलैरिटी होती है। प्रभु आपको आपकी अपनी यूनिकनेस और क्रिएटिविटी दे सकते हैं। हालेलुया। यस। लेकिन वो कब देंगे? जब आपका प्रभु के साथ रिश्ता होगा, तो आप उस यूनिकनेस को पेश कर पाएंगे लोगों के सामने। तो गॉस्पेल जो हमारे हैं सॉन्ग्स या सिंगर्स, उन लोगों को इस बात पे ध्यान देने की जरूरत है कि हम अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना शुरू करें। हालेलुया। अनॉइंटिंग मांगे तो, क्योंकि सिंगिंग, ये जो गॉस्पेल सॉन्ग है या वर्शिप है, ये एक बहुत ही अहम रोल वर्शिप में प्ले करते हैं, है ना? तो जब हम इसमें एक हमें अनॉइंटिंग मिल गई, हमें गाना आ गया और गाने के साथ एक बार हमारा एक्सपीरियंस भी ऐड हो गया, तो वो भजन अमर बन जाएंगे। हालेलुया। देयर मस्ट बी अ टेस्टिमनी बिहाइंड दैट सॉन्ग, देयर मस्ट बी अ काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बिहाइंड दैट सॉन्ग, तो वो लेके जाएंगे। तो इस चीज की कमी है जिस पे हमारे लोगों को, स्पेशली गॉस्पेल सिंगर्स को काम करने की जरूरत है। आमीन जी। बहुत अच्छी ब्रदर आपने सलाह दी, अपनी ओपिनियन बताई कि कैसे गॉस्पेल वर्शिपर्स को भी और गॉस्पेल सॉन्ग्स को भी इम्प्रोवाइज्ड होने की जरूरत है, और जो समय के हिसाब से चीजों को बदलता चला जाए। मैंने किसी का नाम नहीं लिया तो नहीं, और भी बहुत अच्छे गॉस्पेल सिंगर्स हैं, सॉन्ग है, सब बहुत अच्छे हैं, ऐसे तो हमारी The list goes on. लेकिन जो मैं आपको मेजर जो चीजें मैंने नोट करी हैं, है ना, सुभाष गिल जी और सब, ये बहुत वीरेंद्र पाटिल जी के गाने अमर हैं। मेरे जीने का मकसद तो, अरे क्या गाने, ऐसी नहीं लिख दी, देयर आर एक्सपीरियंसेस। तो ये ट्रू ब्रदर, बिल्कुल सही बात है। और वर्शिप ही एक ऐसा पार्ट है जो हमें खुदावंत के सामने लाके खड़ा करता है। इट शुड बी विद द इंटेग्रिटी, हमारी इंटेग्रिटी के साथ होना चाहिए। और सच में बहुत अच्छी बातों के लिए ब्रदर मैं आपका बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आखिर में छोटे से शब्दों में बस मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, समय हमें डिमांड नहीं कर रहा, लेकिन मैं चाहती तो थी कि आपसे और लंबी कॉन्वर्सेशन हो, और हमारे जो व्यूअर्स सुनेंगे वो भी जानते हैं कि आपसे बात करने में बहुत मजा आ रहा है। लेकिन लास्ट में बस मैं ये पूछना चाहूंगी कि आपका विजन क्या है, आगे का विजन क्या है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे? Praise the Lord, Amen. मेरा विजन, कुछ चीजों को मैं कॉन्फिडेंशियल रखना चाहता हूँ, लेकिन बता दूं कि मैं इस मीडिया मिनिस्ट्री में ही इसको और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता हूँ, और इसके जरिए ही झंडे गाड़ना चाहते हैं परमेश्वर के। Praise the Lord, Amen. तो उन चीजों को प्रार्थना में रखा हुआ है, ठीक है ना, और उन पे काम भी चल रहा है, प्रार्थनाएं भी चल रही हैं। आप लोगों की प्रार्थनाएं चाहिए, आप लोगों की प्रार्थनाएं बिल्कुल चाहिए कि उन पे काम कर सकें। और हम सबका विजन एक ही होना चाहिए, आपका मेरा, हम सबका विजन एक ही होना चाहिए, और वो ये है कि यीशु मसीह की उस आमद के लिए चर्च को तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज गॉड। तो वो तैयारी के काम अलग अलग हो सकते हैं, आप अपने तरीके से और मैं अपने तरीके से, तो तैयार करना है। अब उसमें जो पैटर्न है वो प्रभु ने जो रखा है, तो मैं यही चाहता हूँ मीडिया मिनिस्ट्री के माध्यम से प्रभु के काम को और यस ब्रदर। और इस समय मीडिया मिनिस्ट्री अपने आप में एक ऐसा स्पेसिफिक प्लेस है जहां पर हम एक जगह रहकर पूरी दुनिया को प्रचार कर सकते हैं। और ये शायद बनाया ही इसलिए गया है कि प्रभु की आमद की तैयारी हो सके। दैट इज अ वे ऑफ प्रेपरेशन। प्रभु के आने की तैयारी का एक ये वे है जिसे हम जैसे आप जैसे प्रभु के दासों ने ग्रिप कर लिया है। क्योंकि हम देखते हैं कि इस समय सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ऊपर बेहद इवल चीजें भी फैली हुई हैं, बिल्कुल, लेकिन वहीं पर प्रभु के दासों ने
आकर Praise उसे the Lord. पवित्र किया Amen, amen. और प्रभु के आने की तैयारी कर रहे Amen. Praise हैं। the सो Lord. यू हैव सच अ ब्यूटीफुल विजन कि मीडिया मिनिस्ट्री के जरिए परमेश्वर के किंगडम ऑफ गॉड को Amen. लेके आने की कोशिश करना, Amen. लोगों को अवेयर करना, Amen. उनकी कमजोरियों को, उनकी निर्बलताओं को परमेश्वर के वचन के द्वारा दूर करते जाना, Amen. ऐसे प्रभु के दास का आपका ये कार्य है। Amen. ब्रदर, बहुत इंस्पिरेशन वाले आपकी बात थी और हम सब आज बहुत खुश हुए जो मेरे दर्शक सुन रहे हैं, हमारे दर्शक सुन रहे हैं जी। और बहुत सारे आप, यू हैव अ पॉपुलर फेस, बहुत लोग Praise the आपको Lord. जानते हैं Praise the Lord. बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। तो आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि आपसे बात करना इट्स अ वेरी फ्रूटफुल कॉन्वर्सेशन और बहुत अच्छा लगा। Praise the Lord. और मैं इस बात की आशा करती हूँ, हमारी पूरी टीम इस बात की आशा करती है, व्यूअर्स के बिहाफ पर मैं ये कहती हूँ कि प्रभु आपको एंटायर वर्ल्ड में इस्तेमाल करे। Amen. Amen. दुनिया का कोई कंट्री ऐसा नहीं होगा जहां परमेश्वर आपको ले जाके इस्तेमाल ना करेगा। Amen. यू आर द चोजन वन ऑफ गॉड और परमेश्वर आपको इस्तेमाल करे। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं ब्रदर। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, ब्लेस्ड लाइफ जो आपने अपने दास एंजल के जीवन में रखा है। प्रभु आपने अपने बेटे को चुना और यहाँ तक लेकर आए, सारे ऑपोजिशंस के बावजूद, सारी आफतों के बावजूद भी प्रभु आपने अपने बेटे को ओवरकमर किया है। थैंक यू लॉर्ड, वी ब्लेस हिज लाइफ, वी ब्लेस हिज मिनिस्ट्री, we'll bless his business, everything be blessed in the name of Lord Jesus। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय हमारे व्यूअर्स के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, सुन रहे हैं, आज एक एक बात को उन्होंने अपने आपके दास की सुना है, ग्रहण किया है। आज हम प्रार्थना करते यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन के बंधन खुले। प्रभु आज बहुत सारी बातों का जवाब उन्हें इस कॉन्वर्सेशन से मिलने पाए, आज वो कहने पाए कि मैं नहीं रुक सकता क्योंकि प्रभु ने मुझे आजाद किया है। लॉर्ड यू आर द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम, जहां आप हैं वहां आजादी की आत्मा है। और सच में प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, आपने अपने लहू के द्वारा हमें आजाद किया है, अपने बेटे और बेटियां बनाया है। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस पॉडकास्ट कि आपने एक ऐसा स्थान रखा जहां हम बैठकर आपकी चर्चा करें, आपका धन्यवाद करें, अनहर्ड स्टोरीज को सुने और यीशु को महिमा दे पाए। सारा आदर, महिमा और इज्जत हम यीशु नासरी को देते और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, हालेलुया। थैंक यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। सो आपने आज के कॉन्वर्सेशन को देखा, प्रभु के दास के साथ एक बहुत अच्छी बातचीत रही। अंत में मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे पॉडकास्ट को लाइक करें, शेयर करें और साथ साथ में रिमार्क्स दें, कमेंट्स दें। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत प्रेशियस हैं। जब आप हमें कमेंट्स करते हैं हमारे अंदर एक नया जज्बा पैदा होता है, हम और अच्छे से काम करना चाहते हैं क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है, प्रभु का राज्य आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।